अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त समंदर की गहराइयों में एक ऐसी जेलीफिश तैर रही है जो हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इमॉर्टैलिटी यानी दायमी जिंदगी एक फैंटेसी सी लगती है। लेकिन साइंसदानों को मिले हैं कुछ ऐसे जानदार जो वाकई में मौत को चक्कर दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी की और उन जानदारों की जो वक्त की कैद से आज़ाद हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या है। इसके हामिल जानदार तबई मौत से नहीं मरते, क्योंकि इनके सेल्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स वक्त के साथ बूढ़े नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी मर ही नहीं सकते। अगर ये किसी शिकारी का शिकार बन जाएं या किसी हादसे के नतीजे में इनकी मौत मुमकिन है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इन जानदारों को मौत नहीं सताती। आइए जानते हैं। मिलिए टेरिटॉप्सिस डॉर्नाई से, जिसे दुनिया द इमॉर्टल जेलीफिश के नाम से जानती है। ये जेलीफिश सिर्फ आधा सेंटीमीटर ही लंबी होती है, पर इसके पास है एक ऐसी सुपर पावर जिसको देख के दुनिया दंग रह गई। जब ये जेलीफिश जख्मी या बीमार हो या बुढ़ापा इसके करीब आने लगे तो ये एक कमाल का काम करती है। ये अपनी एज रिवर्स कर देती है, यानी अडल्ट मेडूसा स्टेज से ये वापस अपनी पॉलिप स्टेज में चली जाती है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक बूढ़ा इंसान दोबारा से बच्चा बन जाए। इस प्रोसेस को ट्रांसडिफरेंशिएशन कहते हैं, जहाँ एक सेल दूसरी टाइप के सेल्स में तब्दील हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये जेलीफिश ये साइकिल बार बार रिपीट कर सकती है। इसी वजह से इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा बेबी बन जाना शायद उस तरह की इमॉर्टैलिटी नहीं है जैसा कि आपने सोचा था, तो मिलिए हाइड्रा से। ये एक और माइक्रोस्कोपिक मखलूक है जो हमेशा यंग रहती है। ये अपने पुराने सेल्स को बूढ़ा होने से पहले ही रिप्लेस कर देती है, क्योंकि हाइड्रा के पास होते हैं हाईली एक्टिव स्टेम सेल्स जो बॉडी के किसी भी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स तो इंसानों के पास भी होते हैं, लेकिन ना वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि उनसे हर टाइप का सेल बनाया जा सके, और ना ही हमारे पास इतनी तादाद में होते हैं जितने कि एक छोटी सी हाइड्रा के पास होते हैं। और हमारे सेल्स वक्त के साथ थक कर डिवाइड करना छोड़ देते हैं, हाइड्रा के नहीं। ये समझिए कि हम एक ऐसी बैटरी के साथ पैदा होते हैं जो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है, लेकिन हाइड्रा, उसके पास एक ऐसी बैटरी है जो हमेशा फुली चार्ज रहती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे जानवरों की बात और है, कोई बड़ा जानवर दिखाओ। तो चलिए ओशन के सबसे ठंडे हिस्से में, जहाँ एक जायंट स्लो मूविंग शार्क अपनी ही दुनिया में रहती है। ये है ग्रीनलैंड शार्क, दुनिया का सबसे लंबा जीने वाला वर्टिब्रेट, यानी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर जैसे हम और आप हैं। ये बायोलॉजिकली इमॉर्टल तो नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम सबसे तवील उम्र वाला जानवर है। ये शार्क रहती है 200 से 2000 मीटर तक गहरे ठंडे पानियों में, जहाँ टेम्परेचर होता है 0 के करीब। उस ठंडे और प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में इसका मेटाबॉलिज्म होता है बहुत स्लो, और ना ही वहाँ इसे कोई शिकारियों या ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ये शार्क 250 से 500 साल तक जिंदा रह सकती है। ग्रीनलैंड शार्क की लंबी उम्र का इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आज भी ऐसी शार्क जिंदा हैं जिनकी ज़िंदगी में ताजमहल मुकम्मल हुआ था। इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो लंबे अरसे तक जिए और जवान रहे। आज के साइंटिस्ट इन इमॉर्टल क्रीचर्स को स्टडी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इन जानदारों की जेनेटिक्स और सेल्यूलर प्रोसेसेस को समझकर हम अपना बुढ़ापा स्लो डाउन कर सकें, या हो सके तो रिवर्स ही कर दें। तो अब सवाल ये है, अगर आपको इमॉर्टैलिटी मिल जाए तो आप क्या हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहेंगे? ज़िंदगी का मज़ा और मकसद वक्त के साथ है या उसके बगैर? आपका जवाब क्या होगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।